और ये वाला मछली तला नहीं गया है क्योंकि डबका मछली का नियम है कि इसको बिना फ्राई किए बनाते हैं। ये देखो भाई साहब, एकदम लाल मिर्च और नमक के साथ आम का टेस्ट। तो ये अब डाल देता हूँ मैं मछली। अब देखना एक मछली तो जिंदा है, वो जिंदा है, देखो ना। तो आप देख सकते हैं डबका मछली इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये डबक डबक करके पकता है। हमारे देश भारत को गांवों का देश कहना गलत नहीं होगा। इस वक्त हम मध्य भारत में घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर संभाग सुकमा जिला जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। बारसेरा से एक बेहद ही खूबसूरत गांव जहां हमारे मितान शंकर बारसे रहते हैं। शंकर भाई गोंड जनजाति समुदाय से है और आज हमारा पहला दिन है जब हम उनके गांव बतौर मेहमान आए हैं। कैसे हैं मामा? सब बढ़िया? बढ़िया। गोंड ट्राइब का मेहमान नवाजी अलग ही अंदाज में होता है। शंकर मितान अपने घर के ही तालाब से हमारे लिए ताजा मछली पकड़वा रहे हैं। हालांकि आज बाजार का दिन है तो शंकर मितान इस मछली को बाजार भी बेचने जाते हैं। ओह, इस बार बस क्या तो भाई शंकर मितान के कुआं तालाब से इतना सारा मछली निकला है। मितान तालाब बहुत कम गड्ढा है। हाँ, फिर भी मछली इतना भर भर के है। पकड़ में नहीं आ रहे हैं ना? पकड़ में नहीं आ रहा, बताओ आप। ये तो बड़ा मछली मिल गया, एक ही तो देखा मैंने। एक ही वही साइज के हैं बहुत सारे, मगर पकड़ में नहीं आते हैं। क्या बात, मजा आ गया देखो मछली को। कैसा वाला मन रखना रे, हम लोग यही बनाएंगे। अच्छा, उसको स्वादिष्ट मछली है ना, तेलपिया। कितने दिन से पाल के रखे मितान? वो पुराना मछली मन भी है। हाँ, बीच में चारा भी डालते हो? चारा नहीं डालते, ऐसी हो जाता है यूं। तो छोटा मछली नहीं डालते हो? छोटा मछली पिछले साल बहुत सा बेचता तो बेचते हैं। 1 किलो छोड़े थे। नए मछली बहुत है। हाँ, बारिश में पुराना वाला ये ऐसा देसी वाला। ये हम लोग पुराना वाला है। ये कौन सा मछली है, अलग दिख रही है? सिल्वर कप। सिल्वर कप। अच्छा, ऐसा सा नाम है। ये रोहू है। कौन सा वाला? ये रोहू है। कतला नहीं? ये है कतला। वो कतला है। ये है कतला का रेट ज्यादा महंगा होता है। ये है कतला। देखो उसका मतलब ये अलग ही रहता है, अलग है। ग्रास कार्प। ये ग्रास कार्प है। अच्छा, ग्रास कार्प। ये पेटला है। ये कतला नहीं है। दिख रहा है थोड़ा सेम टाइप, नाम अलग अलग है। सब अलग अलग है। हमारे लिए कुछ ताजा जिंदा मछली रखकर पास में ही रोकेल गांव में बाजार लगता है, वहां मितान मछली बेचने चले गए। तो भाई साहब, पीछे है तालाब और यहाँ पर मछली पकड़ लिए हैं। और इसमें कौन कौन सा मछली भी है? सिरंडी, सिरंडी है, कातला है, कतला, सिरंडी, तेलपिया, खोक्सा, ये सारा मछलियों का मिक्सचर है। मंगरी भी है। क्या बात है। सब तीनों भाई मिलके यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं और अभी हम बनाने वाले हैं शंकर मितान के घर में ट्राइबल फूड। अब पता नहीं इसको डबका मछली बनाएंगे कि फ्राई मछली बनाएंगे, ये तो आपको आगे ही देखने के लिए मिलेगा। ओपन बैकग्राउंड में बनाना है पूरा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल गोस्वामी है और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ट्राइबल किचन के एक और नए बेहद ही महत्वपूर्ण और इस खूबसूरत से एपिसोड में। साथियों, हमने पिछले साल एक डिश बनाया था और उसका नाम दिया था डबका मछली, जिसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि ये डबका मछली नहीं है। दरअसल में कहानी ऐसा था कि हमने तेल में फ्राई करके निकाला, देन उसके बाद उसको डबका मछली के प्रोसेस से बनाया, जबकि बाद में हमें पता चला कि फ्राई वाला प्रोसेस नहीं होना था। फिलहाल खैर छोड़िए उस बात को। अभी हम पहुंचे हुए हैं दक्षिण छत्तीसगढ़ में और ये बस्तर संभाग है। बस्तर संभाग में जो सुकमा जिला मुख्यालय है, वहाँ से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर बारसेरास नामक एक गांव है और हम पहुंचे हुए हैं मितान शंकर बारसे जी के घर में। स्वागत है मितान। तो मितान ने बोला कि आज हम प्रॉपर वे में डबका मछली हमारे ऑडियंस को बना करके दिखाने वाले हैं। तो डबका मछली में होता क्या है, देखिए ये मछली क्या क्या मछली है मितान इसमें?
सब हाइब्रिड है। कातला रेहू कातला रेहू माने मिक्स मछलियां हैं। अच्छा, ये तालाब के किनारे ही हम बैठे हैं। मितान का घर है, होम स्टे भी है ये, और उनके होम स्टे के जस्ट बगल में यहाँ पे एक तालाब है। तो उसी तालाब से हमने मछली पकड़ा। सुबह बाजार भी गए थे, कुछ मछली मितान बेच करके आए हैं, और जो कुछ मछली एकदम फ्रेश ताज़ा, उसको हम बनाने वाले हैं डबका मछली। तो डबका मछली किस तरह से बनाते हैं? सबसे शुरू कढ़ाई और तेल चढ़ाया जाता है। चलिए चढ़ा दीजिए। और उसके अलावा आपने यहाँ पे कूट करके रखा है अदरक और लहसुन को कूटा हुआ है, एकदम बारीक नहीं है ये, और साथ ही साथ प्याज है, हरी मिर्च है, टमाटर है। अच्छा मितान, एक चीज़ बताएंगे, ये इमली का भी इस्तेमाल करेंगे इसमें? हाँ, ताकि खट्टा स्वाद आए। खट्टा स्वाद और मछली जो है ना गल जाता है। अच्छा अच्छा। और सबसे शुरू आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद लास्ट में मछली को डालेंगे। हाँ, जबकि हम जो अपने शहरों में बनाते हैं उसमें मछली को पहले फ्राई करते हैं, है ना? तो यहाँ फ्राई नहीं करना। फ्राई नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं इस बेहद ही खूबसूरत से एपिसोड का, और आपको दिखाते हैं डबका मछली का टोटल डिश कैसे बनता है। डालने वाला हूँ मैं सबसे पहला। अभी सिर्फ प्याज डालेंगे और मिर्ची दोनों को ही डाल देता हूँ। अभी प्याज और मिर्ची दोनों डाल दिए, अदरक लहसुन का पेस्ट को बचा दिया अभी। इसमें पहले ना मछली भी तला हुआ है, इसलिए थोड़ा सा तेल। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले इसमें मछली फ्राई कर दिए थे, इसलिए तेल यूज़ हो चुका है। कोई बात नहीं। और ये वाला मछली तला नहीं गया है, क्योंकि डबका मछली का नियम है कि इसको बिना फ्राई किए बनाते हैं। टमाटर गला के ये टमाटर है, इमली है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट बचा है, और बाकी ये फ्राई हो रहा है। बहुत इजी रेसिपी है मितान, है ना? बहुत आसान तरीके से कोई भी बना सकता है इसको। अदरक और लहसुन कुटा हुआ। कटा हुआ टमाटर। बेटा हल्दी मिर्च लाना छोटी। पानी डाल के अब इसको रसा कर रहे हैं, ग्रेवी। भाई साहब, तो मसाला ना लगभग बन के तैयार हो गया। क्यों मितान? ये इमली को क्या लास्ट में डालना होता है? हाँ, उसको लास्ट में डालना। अच्छा, और ये मछली में एक चीज मछली पता चला है कि इसमें कोई मांगूर क्या है, खोक्सी जो है ना वो जिंदा है। मितान है ना जिंदा डबका मछली। जिंदा डबका मछली इस टाइटल इसीलिए दिया गया है कि हम जिंदा मछली बना रहे हैं। अच्छा, आम का सीजन चल रहा है, आपकी तरफ आम काफ़ी बड़े हो चुके होंगे, इधर आम काफ़ी छोटे हैं। तो मैं डालने वाला। थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आम के बारे में बता देता हूँ, फिर डालेंगे आराम से। तो ये आम को मैं इसलिए बीच में ला रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा लालच दिला सकूँ। और यहाँ पे हमारी जो छोटी गुड़िया, छोटी बहन मितान की जो छोटी बहन है, उन्होंने हमको नमक और मिर्ची दे दिया है। बताना कैसा मुँह में पानी आता है आपको? मितान कैसा लग रहा है? पानी आ रहा है क्या? अच्छा, अब इसको थोड़ा टेस्ट लेकर के हमारे ऑडियंस को दिखाते हैं। ये देखो भाई साहब, एकदम लाल मिर्च और नमक के साथ आम का टेस्ट। मितान स्वादिष्ट, मज़ेदार। ये डबका मछली के साथ हम आम का भी स्वाद ले रहे हैं। और पानी डालेंगे क्या मितान? नहीं, अरे गलने वाला। अच्छा अच्छा, मसाला तो पूरा भून गया ना। चलिए हमारे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। मैं आम का नाम लेता हूँ, लास्ट में आपको इसका भी स्वाद बताने वाला हूँ। डाल दो मितान। तो ये अब डाल देता हूँ मैं मछली। अब देखना, एक मछली इसमें जिंदा है। ओदे जिंदा है, देखो ना। तो खत्म है, ब्लू पड़ गया। हाँ मितान, अरे भाई साहब, जिंदा मछली। ये है डबका मछली का मेन प्रोसेस। तो मितान, अभी तो पकने में काफ़ी टाइम लेगा ये। हाँ, कम से कम आधा घंटा। बिल्कुल।
तब जा करके पकेगा। और स्वाद भी उसी लेवल का बनेगा। अगर फ्राई करके डालते तो जल्दी पक जाता। इसमें पिताजी कुछ डालना चाह रहे हैं क्या? एक तो जिंदा डाल दिया पिताजी। फोक्सी जिंदा डाल दे। अरे वाह, छोटी और ले आई काट के। बहुत फास्ट काटी छोटी। जिंदा वाला मछली मर गया क्या? हाँ, लिपट गया तुरंत। तो गाइस देख सकते हो डबकने का साउंड, क्या मस्त डबक रहा है ये मछली। इसीलिए इसको डबका मछली बोलते हैं। इसलिए इसको डबका मछली बोलते हैं। अब बारी है, मितान बताएंगे अब क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। इमली डालने की बारी है। तो मितान ये ज़्यादा खट्टा नहीं हो जाएगा? बहुत नहीं ये बहुत ज़्यादा इमली है तो क्या बात, ताबड़तोड़ खट्टा। इसमें तो जगह ही नहीं है कहीं भी, पूरा फुल भरा, पूरा बर्तन फुल है। थोड़ा हल्का रसा को कम करना था ना, पानी कम डालना। अरे वो वहीं पर सूखने दे। अब ये खट्टा इसलिए डाल दिया कि वो गलेगा नहीं मछली। अच्छा, इसे गलता नहीं है मछली? ये नया चीज सुनने के लिए मिला। पक जाएगा, गलेगा नहीं। कितना देर से डबक रहा है? तो आप देख सकते हैं डबका मछली इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये डबक डबक करके पकता है। डबकना अर्थात जो बॉयल आ रहा है वो उसको डबकना बोलते हैं। और पूरा जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाल रखा है मसालों का, वो सभी के सभी इसके अंदर घुस रहे हैं। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। मुंडी को छोड़ के बाकी सब। देखिए तो भाई साहब, इस तरह से हमारा जो आज का ये रेसिपी है डबका मछली का, ये बनकर के तैयार हो चुका है। और ये हमारे सामने मितान जी परोस दिए हैं। काफ़ी रसादार ग्रेवी वाला मछली बना हुआ है। मैंने इसका टेस्ट ले लिया है, लेकिन फिर भी आपको दोबारा बता रहा हूँ, भात के साथ बहुत ही स्वादिष्ट है। खासकर स्पेशली ग्रेवी की बात करूँ, ग्रेवी सबसे पहले टेस्ट कर रहा हूँ। मितान एकदम गुपचुप पानी जैसा लगा, खट्टा मजेदार। मतलब ये चावल के साथ इतना ज्यादा चावल खिलाने वाला है कि क्या बोलूं। अगर आप डबका मछली बनाते हैं ना, तो स्पेशली आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि खट्टा आमट अमचूर का जरूर इस्तेमाल करें। उसी से इसका जो टेस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। चावल के साथ अपन मिलाते हैं, फिर से ग्रेवी ही मिलेगा और आपको स्वाद बताते हैं कि कैसा आता है। ये चावल के साथ देखते हैं मितान कैसा लग रहा है। मतलब ना, इतना खाने वाला इतना खा के जाएगा। अब ये देखते हैं कि मांस में जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे घुसे हैं कि नहीं घुसे हैं। हाँ, मतलब ना जरा सा भी फील नहीं हो रहा है कि ये फ्राई नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद पूरा पक गया है। काफी मजेदार है। बहुत देर तक पका ना, बहुत देर तक पका है, आधा घंटा से ऊपर लिया है भाई। हम फ्राई करके अपन कहाँ गए? नहाने गए, लगभग पौन घंटा के आसपास लगा। तो चलिए आज का हमारा एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। साथ ही साथ भाभी यहाँ पे दाल वगैरह सारा चीज़ दे रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ेगा। हम सिर्फ डबका मछली में ये कंप्लीट खाना को खा सकते हैं। अगर आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया है, आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से लगातार वीडियो बनाते रहें, इस वक्त हम जो बस्तर ट्राइबल होम स्टे है वहाँ रुके हुए हैं। शंकर बारसे जी का होम स्टे है और वहाँ पे सारे फूड उपलब्ध होते हैं, एकदम ताज़ा। सामने तालाब है, वहाँ से ताज़ा मछली लेकर आए, ताज़ा मछली को काटे और एकदम डबका मछली को तैयार किए। ऐसा खाना चाहिए, ऐसा गांव घूमना है, ट्राइबल विलेज देखना है, ट्राइबल मार्केट देखना है, ट्राइबल जो मेला मड़ाई होता है वो सारी चीज़ों को देखना है, तो आप इनके होम स्टे में आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। बड़े आसानी से यहाँ रुकने के लिए आपको उपलब्ध हो जाएगा सारा चीज़। क्यों मिलता बिल्कुल। तो चलिए आज के एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, आप हमारे चैनल में अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे एक लाल की जगह काला कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, जिसे अगर आप दबा देंगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ बेल और ऑल को प्रेस कर लेंगे। तो इसी प्रकार से जो भी हम ट्राइबल फूड, ट्राइबल किचन का वीडियो बनाते हैं, उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से पहुंचता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।